आज है 4 फरवरी 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिव्यांग को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे कई लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांगों में असीमित प्रतिभा होती है, बस उसे तराश कर मंच देने की जरूरत है। दिव्यांग सरकार और समाज दोनों के प्रोत्साहन के हकदार हैं। डबल इंजन की सरकार ऐसे दिव्यांगों के साथ खड़ी है। सीएम योगी ने दिव्यांग को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांगों के पास राशन कार्ड होगा उन्हें पेंशन के साथ मकान भी दिया जाएगा। जल्द ही पेंशन की राशि भी बढ़ाई जाएगी। बरेली चंदौसी अलीगढ़ ट्रैक का होगा दोहरीकरण, यात्रा को मिलेगी रफ्तार। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में रेल मंडल की दोहरी लाइन की सौगात मिली है। 4 साल पहले मंजूर बरेली चंदौसी अलीगढ़ रूट की डबलिंग होगी। सरकार ने बजट में 167 किलोमीटर रूट पर रेल दोहरीकरण को मंजूरी दी। बजट में इसके लिए 40 लाख रुपए की धनराशि जारी की। इसके साथ ही मुरादाबाद चंदौसी रूट पर डबल लाइन बिछाने की योजना है। वन दारोगा के 701 पदों की भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण 12 से 17 फरवरी के बीच। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वन दारोगा के 701 पदों की भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण 12 से 17 फरवरी के दरमियान लखनऊ के गुड़म्बा स्थित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा के बाद उक्त 701 पदों के लिए कुल 1697 अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक परीक्षण के लिए हुआ है। अयोध्या की यात्रा अब और आसान होगी। श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी 200 बसेस। रामनगरी के मुख्य स्थान पर बसंत पंचमी को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम अयोध्या परिक्षेत्र की 200 बसेस चलाई जाएंगी। बसेस का संचालन सुनिश्चित करने के लिए रोडवेज के अफसर तैयारी में जुट गए हैं। बसें मुख्य स्थान पर बसंत पंचमी 14 फरवरी को स्पेशल बसेस चलाई जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न पर्व के मद्देनजर 9 से 16 फरवरी तक बसेस का संचालन होगा। बसंत पंचमी मेला 2024 के मद्देनजर अयोध्या परिक्षेत्र की 200 बसेस विभिन्न रूट्स पर चलाई जाएंगी। अपने एक घर का सपना होगा पूरा, सीएम योगी के हाथों 10 को होगी योजना लॉन्च। 2 दशक से भी अधिक समय बाद गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के द्वारा विकसित की जा रही आवासीय योजना में 350 से अधिक परिवारों के मकान का सपना पूरा होगा। कालेसर 0 पॉइंट से बमुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर विकसित हो रही योजना में 90 से लेकर 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड की उपलब्धता होगी। इज्जतनगर मंडल के 17 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का काम लगभग पूरा, इसी माह होगा लोकार्पण। इज्जतनगर मंडल के 17 रेलवे स्टेशन पर जल्द ही यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। अमृत भारत योजना के तहत इन स्टेशन के कायाकल्प का काम लगभग पूरा हो गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इसी माह इनके लोकार्पण की तैयारी है। बरेली सिटी और बहेड़ी में भी काम अंतिम चरण में है। अधिकारियों का कहना है कि फरवरी के अंत तक काम पूरा होने के साथ ही स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। आईआईएम के गुरुजी अपर जिलाधिकारी को सिखाएंगे आपदा प्रबंधन के गुर, 3 चरणों में होगा आयोजित। योगी सरकार प्रदेश के सभी जिलों के अपर जिलाधिकारियों को महामारी, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, वज्रपात जैसी आपदाओं से निपटने और इसके उचित प्रबंधन में निपुण बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। ये शिविर 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के 25-25 एडीएम को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वंचित किसानों को मिलेगा सम्मान निधि योजना का लाभ, 4 मार्च तक लगाए जाएंगे शिविर। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बदायूं जिले के किसानों को काफी लाभ मिल रहा है, लेकिन अब भी तमाम पात्र किसान योजना से वंचित चल रहे हैं। बजट में इसका जिक्र आने के बाद प्रशासन के निर्देश पर गांव में टीम पहुंचकर ऐसे किसानों को एक और मौका दे रही है। काशी से शुरू हुई 15,000 किलोमीटर की श्रीराम पग यात्रा 45 दिनों में 2 देशों और 10 राज्यों से गुजरेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी से श्रीराम पग यात्रा आरंभ हो गई। संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर श्रद्धालुओं का जत्था 45 दिनों की यात्रा पर निकला। 2 देशों, 10 राज्यों और 200 स्थानों से गुजरते हुए श्रद्धालु 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय पर सीएम योगी ने जताई खुशी। भारत सरकार ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की। इस निर्णय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर्ष जताया है और उनको अद्वितीय प्रयासों को सम्मान प्रदान करने वाला करार दिया है। वजूखाने में गंदगी और बयानबाजी मामले में नहीं हुई सुनवाई, 17 फरवरी को पड़ी अगली तारीख।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से संबंधित मामले की सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी। वकीलों के हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी। आडवाणी को भारत रत्न देने पर बोले अखिलेश, बिखरते वोटों को सहेजने के लिए सम्मान दे रही भाजपा। सपा से केसरी विधायक रहे डॉक्टर शिव प्रताप यादव को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक आवास पहलवारा पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपा नेता के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। कहा कि एसपी यादव जमीन से जुड़े और जिम्मेदार नेता थे। इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहा कि जीत व सीट के फॉर्मूले पर जल्द ही टिकट बंटवारा हो जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण को सत्ता पक्ष ने सराहा, विपक्ष बोला झूठ का पुलिंदा है। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा दिए गए अभिभाषण की भाजपा नेताओं से सराहना की, वहीं सपा नेताओं ने झूठ का पुलिंदा करार दिया। अभिभाषण में राज्यपाल ने योगी सरकार की उपलब्धियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। वहीं सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह और सपा विधायक एसपी यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। यूपी में बिगड़ा मौसम, आज गिरेंगे ओले, इन जिलों के लिए जारी हुई बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और आंधी पानी की चेतावनी जारी कर दी है। शनिवार को प्रभावित होने वाले इलाकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादा हुई। वहीं आज रविवार को लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में इसका असर देखा जा सकता है। अयोध्या में भगवान राम और कन्नौज में अम्बेडकर का विरोध करती है सपा। यूपी के कन्नौज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज अगर सपा की सरकार होती तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं बन पाता। उन्होंने कहा कि सपा के लोग अयोध्या में भगवान राम का और कन्नौज में अम्बेडकर का विरोध करते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार जहां एक तरफ विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करती है, वहीं आस्था का सम्मान भी करती है। योगी आदित्यनाथ को देखते ही मुस्लिम युवक गाने लगा राम भजन, फिर क्या बोले मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक मुस्लिम युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मुस्लिम युवक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भक्तिमय पंक्तियां सुनाता नजर आ रहा है। ये वीडियो गोरखपुर का है, जहां पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इन लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर दे रही यूपी सरकार। यूपी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त रिफिल सिलेंडर देने की घोषणा की थी। योजना के तहत दिवाली में एक रिफिल सिलेंडर दिया जा चुका है। इसके वंचित उपभोक्ताओं को 15 फरवरी तक ये मिल सकेगा। इसके लिए लाभार्थियों के बैंक खातों की केवाईसी जरूरी है, लेकिन जिले के 1 लाख से अधिक लाभार्थी आधार प्रमाणित न होने से लाभ नहीं ले सकेंगे। यूपी के जिले की ग्राम पंचायतों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। मुजफ्फरनगर जनपद की 487 ग्राम पंचायतों पर अब तीसरी आंख की नजर रहेगी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के द्वारा इन गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अभी तक करीब 374 ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। संबंधित पुलिस चौकी प्रभारियों के द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों पर ग्राम पंचायत निधि से सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य किया जा रहा है। 14 जिलों में बंद होगा बिजली चोरी का खेल, ऐसे होगी निगरानी। पश्चिमांचल के सभी 14 जिलों में बिजली चोरी रोकने और मीटर रीडर पर नजर रखने के लिए एमआरआई से मीटर की रीडिंग ली जाएगी। इसकी शुरुआत मेरठ शहर से हो गई है। 10 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन वाले मीटर्स के एमआरआई से बिजली बिल बनाए जा रहे थे। अब 5 किलोवाट से 9 किलोवाट तक के सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर लगे मीटर्स की एमआरआई के जरिए बिलिंग होगी। लखनऊ में अब एलडीए ही विकसित करेगा आईटी सिटी योजना। लखनऊ में एलडीए की आईटी सिटी योजना पर चल रही खींचतान पर विराम लग गया। अब ये योजना एलडीए विकसित करेगा। इसके सामाजिक समाघात के सर्वे के लिए संस्था चयन को उच्च स्तरीय समिति बना दी गई है। जल्दी संस्था चुनकर मुआवजा समेत अन्य चीजों की दरें तय की जाएंगी। लोकसभा चुनाव से पहले शहर को मिलेगी बड़ी सौगात, इन परियोजनाओं का होगा लोकार्पण। बरेली के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही सत्ताधारी पार्टी भाजपा चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई है। शहर को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने की तैयारी है। इसके लिए जहां सरकार तेजी दिखा रही है, वहीं सिस्टम भी इनको तेजी से पूरा कराने में जुट गया है। अब तक जिन परियोजनाओं का काम काफी सुस्ती से चल रहा था, अचानक उसमें तेजी आई। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक।
अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पहली बार राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को हुई। राम मंदिर परिसर में हुई बैठक में मंदिर निर्माण को लेकर गति देने पर चर्चा की गई। राम मंदिर का अभी 70% काम पूरा हुआ। प्रथम तल का 85% काम पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे तल का काम मार्च से शुरू होगा। ज्ञानवापी तहखाने की मूर्तियों का भी होगा सुलभ दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तैयारी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में कोर्ट के आदेश पर पूजा और दर्शन शुरू कराने के बाद अब मूर्तियों का सुलभ दर्शन कराने की तैयारी हो रही है। अभी मूर्तियों का आम लोग ठीक से दर्शन नहीं कर पा रहे। इसके पीछे मूर्ति और तहखाने के गेट में काफी दूरी को कारण माना जा रहा है। फिलहाल तहखाने में आम दर्शनार्थियों को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में गेट के बाहर से ही दर्शन कराया जा रहा है। सपा नेता शिवपाल यादव बोले, ओवैसी अच्छे कैंडिडेट बताएं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर टिकट दिलवा देंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ओवैसी हमें अच्छे कैंडिडेट्स के बारे में बताएं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर उसे टिकट दिलवा देंगे। शिवपाल सिंह ने ओवैसी के मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर दिए गए बयान पर ये प्रतिक्रिया दी। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बजट सत्र में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल के खिलाफ ईडी पहुंची कोर्ट, शिकायत दर्ज। कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ में शामिल न होने पर ईडी दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई। ईडी ने समन का अनुपालन न करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ईडी ने कहा कि लगातार प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी समन का अनुपालन नहीं किया जा रहा, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को तय की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।